नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज से हम आपके लिए लाए हैं खास खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हर खबर अपने आप में मुकम्मल है, हर कहानी अपने आप में कंप्लीट है। संघर्ष की खबर, समाज की खबर, पहल की कहानी, पीड़ा की कहानी, यानी कि आपके जज्बात से जुड़ा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। भगवान महाकाल के मस्तक पर लहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल का श्रृंगार भी तिरंगे के कलर में किया गया। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। राष्ट्र का ये पर्व भगवान महाकाल के आंगन में सबसे पहले मनाया गया। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मान्यता है कि सभी त्योहारों को सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर में मनाया जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस पर अल सुबह 4 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के शिवलिंग के माथे को तिरंगे के रंग से श्रृंगारित किया गया। तीन रंगों से भगवान के मुकुट पर भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की आरती की गई और पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल से देश को समृद्ध बनाने और कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भारत आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दौरान लाल किले की प्राचीर से लेकर लद्दाख की सीमा तक झंडा फहराया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में तिरंगा फहराया। जवानों ने लद्दाख में पैंगोंग त्सो नदी के तट पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे को सलामी दी और 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। इस दौरान जवानों का जोश और जज्बा देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि कुछ समय से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच जवानों का यहाँ इतनी ऊंचाई पर तिरंगा फहराना न केवल दिल को सुकून देने वाला है, बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए गर्व की बात भी है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना काल की वजह से एकजुट न हो पाने पर भी हर भारतीय जोश और गर्मजोशी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। आज के दिन कुछ बहुत ही खास तस्वीरें भी सामने आईं, जहां आईटीबीपी के जवानों ने कोरोना संक्रमित अन्य मरीजों के साथ मिलकर आजादी का पर्व मनाया। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोरोना केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में आईटीबीपी के जवानों ने कोरोना मरीजों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। जवानों ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कोविड केयर सेंटर में आजादी का जश्न मनाया। आज पूरा देश जश्न आजादी मना रहा है। इसी कड़ी में बहराइच में भी देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे जिले में ध्वजारोहण किया गया। लेकिन बहराइच के बौंडी थाने में ध्वजारोहण खास रहा। यहाँ के थाने में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल यहाँ के पूरे थाने के स्टाफ ने बाढ़ के पानी में खड़े होकर ध्वजारोहण किया। बहराइच में घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बौंडी थाना परिसर में 2-2 फीट पानी भर गया।
लेकिन इसके बावजूद पुलिस स्टाफ के जोश में कोई कमी नहीं आई और पूरी देशभक्ति के साथ स्टाफ ने उत्साहपूर्वक पानी में खड़े होकर ध्वजारोहण किया। बात 2017 की करें तो तब भी बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन देश के सिपाहियों ने उस समय भी पूरे जज्बे के साथ ध्वजारोहण करके आजादी का जश्न मनाया था और आज भी थाने के पूरे स्टाफ ने उत्साह से देशभक्ति की भावना के साथ ध्वजारोहण किया। आजादी के बाद पहली बार है कि स्वतंत्रता दिवस पर न लोगों की भीड़ है, न सांस्कृतिक आयोजन है और न ही जलसा है, लेकिन जज्बा जरूर है। ऐसा ही कुछ जज्बा देखने को मिला बीजापुर में, जहां कोरोना वॉरियर्स ने अस्पताल में ही तिरंगा फहराया। संकट के समय भी संभल की तस्वीर उन स्वास्थ्य कर्मियों की है जो नहीं भूले कि देश सबसे पहले है। यही देशभक्ति का जज्बा दिखा यहाँ पर, जहाँ तमाम मुश्किलों के बावजूद चंद लोगों की मौजूदगी में भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराया गया। पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मियों के इस जज्बे की जितनी तारीफ की जाए कम है। इन कोरोना योद्धाओं ने बता दिया कि संकट के बादल तो यूं ही आते और जाते रहेंगे, लेकिन आकाश में तिरंगा हमेशा रहा है और रहेगा। इस हिंद का हौसला ही है कि हर आफत को अवसर में बदलना जानता है। फिर चाहे बॉर्डर हो या बेरहम रास्ते, हम हिंदुस्तानी अपने रास्ते बना ही लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक बुजुर्ग की देशभक्ति हर किसी को हैरान कर रही है। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से। दरअसल रोजाना इसी जोखिम भरे रास्ते से स्कूल जाते हैं, पर जब मामला स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हो तो स्कूल जाना बेहद जरूरी हो जाता है। और रास्ते को आसान बनाने के लिए देशभक्ति गीतों से बेहतर कोई साथी नहीं। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बुरहानपुर में एक तिरंगे को पुजारी पिछले कई साल से अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं। 38 साल के तेजस शाह इसके चलते शहर में अनूठी पहचान बना चुके हैं। तेजस सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। तभी अमेरिकी नागरिकों से प्रेरित होकर अपने घर पर रोजाना तिरंगा फहराना शुरू किया। तेजस सुबह होते ही तिरंगा फहराते हैं और शाम होते ही ससम्मान तिरंगा उतारते हैं। ये सिलसिला बीते 4 साल से निरंतर जारी है। तेजस का कहना है कि ऐसा करने से राष्ट्रभक्ति की भावना और मजबूत होती है। मेरी एक वजह ये है कि मैं सेना में जाना चाहता था, मैं किसी वजह से सेना में नहीं जा पाया। जो हमको 2002 में जो संशोधन हुआ है कि हर प्रत्येक नागरिक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, तो मैंने उन सैनिकों के सम्मान में ये निर्णय लिया कि मैं सेना में तो नहीं जा पाया, लेकिन उन सैनिकों के सम्मान में रोज राष्ट्रीय ध्वज जरूर लगा सकता हूँ। तेजस शाम में तिरंगा उतारने के बाद अपने घर में पूजा स्थल के पास रखते हैं। तेजस भारत माँ की पूजा करते हैं। राष्ट्रगीत से तिरंगे को सलामी देते हुए अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि 2002 में फ्लैग कोड में हुए संशोधन के बाद हर नागरिक अपने अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है। 2002 तक 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही कोई भी नागरिक अपने निवास पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहरा सकता था, लेकिन फ्लैग कोड में संशोधन हुआ, जिसके मुताबिक हर नागरिक अब साल के 365 दिन नियमानुसार अपने निवास पर तिरंगा फहरा सकता है। आज प्रेम से मिलकर बोलो वही हिंद की बोलियां, शिव दधीच हरिश्चंद्र मनु की गाथा वही पुरानी है, वो चंद्रहास वसुधा पर हम लिखते नई कहानी है। हर कोई आजादी का दीवाना है। लोग आजादी के इस पर्व को अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। जबलपुर में भी एक ऐसे आजादी के दीवाने हैं जिनकी देशभक्ति देखते ही बनती है। ट्रैफिक पुलिस में तैनात चंद्रहास चौबे अपनी ड्यूटी के साथ देशभक्ति कविता भी लिखते हैं। न केवल लिखते हैं बल्कि गुनगुनाते भी हैं। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखने के कारण चंद्रहास की पूरे पुलिस विभाग में अपनी अलग पहचान है। शहर के व्यस्ततम चौराहों पर पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक संभालने के बाद इन्हें जब भी समय मिलता है वो वीर रस की कविताएं लिखने जुट जाते हैं। चंद्रहास बताते हैं कि जब दिवाली में उनके बेटे को छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने ही कविता के माध्यम से उसका हौसला बढ़ाया।
दीपावली में मेरे पुत्र को छुट्टी नहीं मिली। जोधपुर राजस्थान में एयरफोर्स में है, तो उसने मुझसे आशीर्वाद मांगा, तो मैंने कविता के रूप में उसे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा, मैं जानता हूँ मन के कमल से कमलाक्ष्मी बना लोगे, मैं जानता हूँ मन के कमल से कमलाक्ष्मी बना लोगे, बारूदों के उजाले से अंधेरा मिटा दोगे। अरे सीमाओं पर चौकन्ने रहना देश के जवानों, दुश्मन तो क्या यमराज के छक्के छुड़ा दोगे। अत्यधिक आधुनिक शस्त्र पास में तेरे घुसपैठियों की छाती पे तिरंगा गड़ा दोगे, और चंद्रहास फक्र तेरी देशभक्ति पर, अरे उजड़ा हुआ चमन तुम फिर से खिला दोगे। अपनी कविता के जरिए चंद्रहास चौबे लोगों में देशभक्ति का जोश और जुनून पैदा कर देते हैं। पर्व से लेकर अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों और अन्य समसामयिक मुद्दों पर जब भी देश में बहस छिड़ती है, तो चंद्रहास चौबे अपने विचारों के साथ ही कविताओं की शक्ल में सामने आ जाते हैं और अपनी रचनाओं से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। हरदा जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्रामीण युवा ने अनोखी पेंटिंग बनाई है। ग्राम कुकरावत के रहने वाले युवक सतीश ने लोहे के कीलों से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पेंटिंग बनाई है। गांव के ग्रामीण युवा सतीश और उसके 8 साथियों ने 7 दिन की मेहनत के बाद पेंटिंग को पूरा किया है। ग्रामीण युवाओं का कहना है कि इसे नेल आर्ट कहते हैं। इस पेंटिंग को बनाने में 13,630 लोहे की कीलों का इस्तेमाल किया गया, जिसका वजन 14.5 किलोग्राम है। युवाओं ने शहीदों की पेंटिंग को नगरपालिका की शहीद गैलरी में रखा है। लोग इस पेंटिंग को देखकर युवाओं की खूब सराहना कर रहे हैं। इस आर्ट को नेल आर्ट कहा जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने ये आर्ट तैयार किया है। इस पेंटिंग को बनाने में 7 दिन लगे हैं और 13,630 किलो का इस्तेमाल किया गया है। हमारे जो देश में भी चल रहा है स्वदेशी भारत अभियान, तो इन किलो से मालूम ये कील जो है वो आसानी से मिल जाती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल भी तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। यहाँ कई सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी में नहाए हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मंत्रालय, विधानसभा, सतपुड़ा विंध्याचल भवन में खास तरह की सजावट की गई है, जो देखते ही बन रही थी। हर तरफ सिर्फ तिरंगे का ही कलर नजर आया। वहीं वल्लभ भवन के सामने सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज भी लहराया गया, जो रोशनी में नहाया हुआ था। राजभवन की सजावट तो देखते ही बन रही थी। यहाँ का नजारा किसी मेले से कम नहीं था। राजभवन के सामने ही बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई गई थी, जिसमें तिरंगा लहरा रहा था। राजभवन की सजावट देखने के लिए कई लोग पहुँचे थे। राजभवन का मेन गेट किसी स्वागत गेट की तरह सजा हुआ था। पूरा परिसर रोशनी में डूबा हुआ था। विधानसभा परिसर भी देखते ही बन रहा था। लोगों में इसकी एक झलक देखने के लिए गजब की दीवानगी नजर आई। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले बात एक अच्छी कोशिश की करेंगे, जहां पर अच्छी कोशिश के जरिए एक छोटा सा ब्रेक और हम जल्द हाजिर होंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल में सीएम हाउस भी रोशनी से जगमगा गया। मुख्यमंत्री निवास चारों तरफ से रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ था। मेन गेट पर भी विशेष सजावट की गई थी, जिसे तिरंगे का रंग देने की कोशिश की गई थी। वहीं सुरक्षा चौकी में भी लाइटिंग की गई थी। सीएम हाउस को बाहर से पिंक और ब्लू शेड दिया गया था, तो बरामदे की लाइटिंग पीले कलर में की गई थी। सीएम हाउस में पिंक, ब्लू और येलो कलर का मिक्स शेड देखते ही बन रहा था। वहीं निवास के पार्क की लाइटिंग भी नेचुरल कलर में की गई थी, तो फव्वारे को भी लाइटिंग के जरिए सजाया गया था। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इसी तरह सीएम हाउस को सजाया जाता है। दंतेवाड़ा जिले के मारजूम गांव में आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस गांव में नक्सलियों का राज चलता है, जो ग्रामीणों को डरा धमकाकर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने देते थे। लेकिन एडिशनल एसपी उदय किरण के साथ कई पुलिस अधिकारी आज गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गांव के चौराहे पर तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम स्थल के आसपास बम स्क्वाड ने तलाशी ली और पुलिस को यहां नक्सल हमले की आशंका थी, लेकिन सुरक्षित माहौल में यहां तिरंगा फहराया गया। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी चेहरों पर मास्क लगाकर छाता लिए खड़े दिखाई दिए। गांव में सुबह से ही सुरक्षा बलों की आवाजाही शुरू हो गई थी।
कोरोना संक्रमण के खतरे और नक्सल डर के बीच भी गांव वाले पूरे उत्साह में नजर आए। पुलिस भी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल करवाने में पूरी तरह कामयाब रही। कार्यक्रम शुरू होते ही बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई, लेकिन लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। सभी लोग छाते लेकर तिरंगे के सामने खड़े रहे। गांव के स्कूली बच्चे भी यहां पहुंचे और जन गण मन गीत गाकर जय हिंद और भारत माता के जयकारे लगाए। आजादी के पहले भारत की तस्वीर कैसी रही होगी, आजादी की लड़ाई कैसी रही होगी, गुलामी की दास्तां कैसी रही होगी, ये हमने तो नहीं देखा, लेकिन उस जमाने की यादों को जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल ने बड़ी ही शिद्दत से सहेजा है। खास तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों को 22 दिसंबर को यानी कि आज से 89 साल पहले सन 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जबलपुर की सेंट्रल जेल लाया गया था, जहां नेताजी ने 209 दिन सेंट्रल जेल में ही गुजारे थे। इस दौरान इस्तेमाल की गई चीजों को जेल प्रशासन ने नेताजी के नाम पर ही अलग से वार्ड बनाकर उनसे जुड़ी तमाम चीजों को जब दिल में जज्बा हो और देशभक्ति की तमन्ना हो तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल आपको जश्न आजादी मनाने से रोक नहीं सकती। ऐसा ही नजारा देखने को मिला दरभंगा के हरनगर गांव में। नदियों में उफान के चलते पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है। घर, आंगन, स्कूल सब पानी में डूब चुके हैं। इसके बावजूद देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीण आजादी का जश्न मनाने के लिए नाव पर सवार स्कूल पहुंचे। गांव के मुखिया विद्यानंद झा ने झंडा फहराया और आम लोगों को बधाइयां दी। ये आजादी के दीवानों की तस्वीरों का दुर्लभ खजाना है। ये उन गुमनाम पहरेदारों के चित्र हैं जिससे आज भी देश की नई पीढ़ी ठीक से वाकिफ नहीं हो सकी है। मुजफ्फरपुर के स्वतंत्रता सेनानी मधुसूदन झा ने अपने निजी संग्रहालय में इन तस्वीरों को बड़े करीने से सहेज कर रखा है। वो खुद अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता तेज नारायण झा के साथ बचपन से ही आजादी के आंदोलन के गवाह रहे हैं। उनके योगदान को देखते हुए साल 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दोनों पिता पुत्र को दिल्ली बुलाकर सम्मानित भी किया था। ये है गढ़वा का चर्चित नीलांबर पीतांबर पार्क और ये है नीलांबर नगर भवन। इन जैसे तमाम शहीद स्थल आज भी स्वतंत्रता के उन दीवानों की शौर्य गाथा बयां कर रहे हैं। किस तरह से नीलांबर पीतांबर और उन जैसे न जाने कितने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़ी और उन्हें देश से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। नई पीढ़ी को आज भी इनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है। गुमनामी में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये औरंगाबाद के पवई रियासत के खंडहर हैं। साल 1770 में तत्कालीन राजा नारायण सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। कई पुरानी किताबों में भी इस आंदोलन का जिक्र है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वतंत्र भारत के इतिहासकारों ने तो इस आंदोलन के साथ अन्याय किया ही। स्वतंत्र भारत की सरकारों ने भी पवई रियासत की इस विरासत को उपेक्षित रखा। नतीजतन रखरखाव के अभाव में ये किला जीर्ण शीर्ण हो चुका है। सूरत जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हालात इतने खराब हैं कि कमर तक पानी भरे होने के कारण कोई वाहन आ जा भी नहीं पा रहा। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिस वजह से लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसी दौरान सूरत के पलसाना के पास बलेश्वर में मजबूरी की एक तस्वीर भी सामने आई। स्टेडियम बना स्विमिंग पूल। ये नवादा के एकमात्र हरिश्चंद्र स्टेडियम का नजारा है। मॉनसून में पूरा स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया है।
इसके चलते न खिलाड़ियों को खेलने की जगह मिल पाती है और न प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को प्रैक्टिस करने का मैदान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खेलो इंडिया अभियान के तहत 8 करोड़ रुपए से स्टेडियम की मरम्मत करवाई थी। इसके बावजूद दशा नहीं सुधर पाई। यहाँ पे दिक्कत होता है, हम लोग सही से रनिंग नहीं कर पाते, फिटनेस नहीं कर पाते और मतलब प्रैक्टिस के लिए सही अलाउ नहीं, मतलब पैसा उतना है सही से लग नहीं पाता और मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे खेलने में कूदने में। हम लोग मैच उतना खेल नहीं पाते जैसा ग्राउंड है।